हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर्स की एक नई क्लास जो अभी हाल फिलहाल में घटित हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए गुयेन वान हुई, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन नंबर सी इनियान पन्नीर सेल्वम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नस कार्लसन। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनियान पन्नीर सेल्वम। ठीक है, 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया है। ठीक है, ये भी एक इंडियन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए साइमन हैरिस, ऑप्शन नंबर बी माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर सी मैरी लू मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर डी लियो वराडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइकल मार्टिन। ठीक है, 24 जनवरी 2025 को फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेत्र, ऑप्शन नंबर बी संजय, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी पराक्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजय। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 27 जनवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी। ठीक है, और भारत में 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, और ये दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन नंबर बी पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी कृषि विकास, ऑप्शन नंबर डी शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। अगर आप लोग को आंसर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है। भारत डीप ओशन मिशन के हिस्से के रूप में 2025 में अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिल लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म। ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म। ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म और लाइव एक्शन। ऑप्शन नंबर डी, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। ठीक है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसीलिए इनके जयंती के दिन पे हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति भवन में उस उद्यान का क्या नाम है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? क्या आप लोगों को पता है? ऑप्शन नंबर ए, कंपनी गार्डन। ऑप्शन नंबर बी, अमृत उद्यान। ऑप्शन नंबर सी, रोज गार्डन। ऑप्शन नंबर डी, शालीमार बाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृत उद्यान। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है। 2 फरवरी टू 30 मार्च तक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत। ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि बी 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 पी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस बार। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको ऐसी ही नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।